इंटरनेट से जाएगी बच्चे बनाओ। तो आज पूरे देश में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जा रहा है और यह वर्ल्ड डोनर्स डे, ब्लड डोनर्स डे मनाया जा रहा है। और यह इसलिए मनाया जाता है ताकि जो पहले रक्तदान कर चुके हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके और जो नए बच्चे हैं वो रक्तदान करने के लिए तैयार हो सके। यह रेड क्रॉस का मिशन है। रेड क्रॉस इस मिशन को आगे बढ़ाता है, इसीलिए हर वर्ष 14 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, मनुष्य के काम आता है। आज जो रेड क्रॉस का मंच चला रहे थे, इनको रेड क्रॉस के हनुमान के रूप में इस हरियाणा में जाना जाता है। जब भी रेड क्रॉस में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी, कोई भी काम इनको दिया जाता है तो इनका नाम है पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। और इसीलिए इनको हमारे जो मैं रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव माननीय विजेंद्र सौरभ जी, जो पलवल और फरीदाबाद दोनों को अपना नेतृत्व दे रहे हैं, कुशल प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी देखरेख के अंदर बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं। सुबह पलवल मना करके आए हैं, फिर फरीदाबाद में। ऐसे अधिकारी भी देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से विजेंद्र सौरभ जी का मान सम्मान किया जाए, क्योंकि ये जब कार्यक्रम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई मुख्य अतिथि भी सम्मान के लिए बुलाए जाते हैं, उनको सम्मान देना होता है। और आप जितना सम्मान किसी को देंगे उसके बदले में ब्याज समेत आपको सम्मान मिलेगा। आपका सम्मान कभी बेकार नहीं जाता। किसी से भी नमस्ते कर लेना, किसी के पैर छू लेना, किसी को घर पर भोजन करा देना, किसी के बारे में 2 शब्द प्रशंसा के बोल देना, कभी बेकार आपका नहीं जाएगा। तो उसमें हमारे कृष्ण कुमार जी हैं, जो कि पहले इनकम टैक्स में थे, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद में माननीय गवर्नर साहब ने उन पर अपना भरोसा दिखाया, विश्वास दिखाया और उनको इस सीट पर मूक और बधिर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए तैनात कर दिया। तो मैं आपके मुख्य अतिथि इस प्रोग्राम को ग्रेस करने के लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जोरदार तालियों से माननीय कृष्ण कुमार जी का स्वागत और सम्मान करें। शिक्षा जगत में बहुत संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन एक रावल संस्था है जिसके कई स्कूल और कई कॉलेज हैं। उनमें कार्यरत हैं अनिल प्रताप जी, बहुत लंबे समय से रेड क्रॉस के साथ भी जुड़े हुए हैं। रेड क्रॉस की कोई गतिविधि होती है, कोई सेमिनार कराना होता है, कोई अपने कॉलेज में लगाना होता है, तो हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं पुनः आपका स्वागत और सम्मान करता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। पैटर्न है विमल खंडेलवाल जी, पैटर्न भी हैं और अपनी संस्था भी चलाते हैं, उद्योगपति भी हैं, समाज सेवी भी हैं, रेड क्रॉस के साथ हमेशा तन्मयता से खड़े रहते हैं। तो मैं उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और सम्मान करता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। माननीय वीरेंद्र गौड़ जी हैं, बहुत लंबे समय से रेड क्रॉस के साथ जुड़े हुए हैं, वाइस पैटर्न हैं और अब तो अलग कि घर बैठ करके सेवानिवृत्त होने के बाद में नहीं बैठा जाता, जो अच्छा काम करते हैं, तो इसलिए उन्होंने बत्रा हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया है एज ए PRO। आप तक पहुंच रहे हैं, बत्रा हॉस्पिटल को पहुंचा रहे हैं जन जन तक, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत और सम्मान किया जाए। इस जिले में जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है, जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होती है फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग या यहाँ पर, तो उसमें हमारे DTO हैं ईशान कौशिक जी, बहुत छोटी उम्र के बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े नेतृत्व के साथ में काम कर रहे हैं।
सीख रहे हैं आपकी पाठशाला में, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। डॉक्टर साबिर हमारे रेड क्रॉस के साथ में डॉक्टर जयपाल जी, डॉक्टर रोहतास जी और बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं पहले वहीं पहुंचूंगा जहां से मुझे मंच मिला था। ये एक अद्भुत मिसाल है, ये लोगों को जोड़ना। पुरुषोत्तम जी जो है ये लोगों को जोड़ना जानते हैं। जो प्लस का निशान है ना, रेड क्रॉस का प्लस का निशान है, तो उस थ्योरी पर ये काम कर रहे हैं, सबको जोड़ते हैं। बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, दिव्यांग हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको जोड़ते हैं। एक बार जोरदार तालियों से पुरुषोत्तम जी के लिए। आज थोड़ा सा बह गए थे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। बहुत सम्मान मैं इनको इसलिए लेकर के आता हूं कि मैं सुनूं, क्योंकि युवाओं को सुनने के बाद में हम कुछ सीखते हैं। आज जो युवा बैठा रखे हैं इनके अंदर बड़ी ऊर्जा है। ये कोई ना कोई ऐसा पाठ पढ़ा जाएंगे, सिखा जाएंगे जिससे हमें सीखना होगा। तो सबसे बड़ा मैं सम्मान जो आज कर रहा हूं, जो हमारे आज के हीरो हैं वो है रक्तदाता, जिन्होंने 100 बार, किसी ने 107 बार, किसी ने 160 बार, किसी ने 140 बार, किसी ने 40 बार, किसी ने 60 बार, जिन्होंने अपना शरीर का खून दे करके और 3 से 4 लोगों की एक यूनिट से जो जान बचाई है, तो जो 100 बार खून देने वाला है वो कम से कम 300 से 400 लोगों की जान बचा चुका है, जिसके बारे में उनको स्वयं नहीं पता कि मेरे खून से कौन सा व्यक्ति जीवित हुआ है। वो कम से कम 300 से 400 लोगों की जान बचा चुका है, जिसके बारे में उनको स्वयं नहीं पता कि मेरे खून से कौन सा व्यक्ति जीवित हुआ है, कौन सा थैलीसीमिया का पेशेंट था, कौन सा हीमोफीलिया का पेशेंट था, किसका सड़क दुर्घटना में खून बह गया था, किसका कैंसर के इलाज में खून बह गया था, किसको हमने ये रक्त दिया और कौन बच गया। उनकी दुआओं से ये सब लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी वेल्दी वाइज। तो इसलिए युवाओं से मेरा अनुरोध है कि जब भी मौका मिले आपको खून देने में कोताही मत बरतना। आज भी यह वैन बाहर लगी हुई है, डॉक्टर्स उसके अंदर तैनात हैं। पहले आपका बीपी, शुगर ये सब चेक किया जाएगा। आपके कितना आप में हीमोग्लोबिन है वो भी चेक किया जाएगा। जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से कम होगा उनका वो डॉक्टर खून नहीं लेंगे। जिनका हीमोग्लोबिन 17 और 18 होगा उनका भी वो लोग खून नहीं लेंगे। तो आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ इतना सोच करके कीजिए, कर भला हो भला, करतम सो भोगतम, नेकी कर दुनिया में डाल। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मौका मिल रहा है आपको विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान करने का, अपनी बॉडी को चेक कराने का। सारे टेस्ट होते हैं, फ्री में हो जाएंगे और खून देने के काबिल होंगे तो खून आपका ले लिया जाएगा। 48 से 50 किलो आपका वजन होना चाहिए, 12.5 कम से कम हीमोग्लोबिन होनी चाहिए, रक्त से संबंधित कोई बीमारी आपकी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की दवाई गोली आपकी नहीं चल रही होनी चाहिए। आप सभी जितने बैठे हुए हैं, मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि बाहर बस खड़ी हुई है और वहां पर आपने अपना टेस्ट कराना है और ब्लड डोनेशन की मुहिम में अपना अहम योगदान बनना है, हीरो बनना है, रक्तदाता बनना है। और सबसे बड़ी यदि आप प्रेरणा लेनी है तो मनमोहन जी हैं, मेरे पुराने, बहुत पुराने। सबसे पहले जब हमने कार्य शुरू किया था इस फील्ड में, तब से ब्लड डोनेशन में मनमोहन जी ने ब्लड डोनेट करना शुरू किया था। तो इसमें आपको मैं एक शपथ भी दिलवाऊंगा, जो मुझे सेक्रेटरी साहब ने कहा है। तो मेरे साथ में आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे और अपना हाथ सीधे करेंगे और हम सब शपथ लेंगे। सभी से अनुरोध है थोड़ा सा अनुशासन में, क्योंकि जब वीडियो कैमरा चल रहा होता है तो जहां भी अनुशासन ब्रेक होता है दूसरों को कहने का मौका मिल जाता है। और ये रेड क्रॉस का कार्यक्रम है। रेड क्रॉस में सब समाज सेवी संस्थाएं होती हैं जो समाज के उत्थान के लिए और भारत के उत्थान के लिए काम करती हैं। इसलिए अपना डेकोरम बना करके रखें और मेरे साथ शपथ लेंगे। सभी अपना हाथ आगे निकालेंगे।
मैं शपथ लेता हूं